अमेरिका के ईरान पर एक हफ्ते में तीसरी बार हमले। ईरान के जनूबी साहली इलाकों में मुतादिद धमाकों की इत्तलात। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास और सेरक में तीन धमाकों की तस्दीक। चाबहार में 2 धमाकों की आवाजें सुनी गईं। बो शहर सूबे के शहर मंदर दीर में 5 और असलुया में 4 धमाकों की इत्तलात। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक कार्रवाई ईरान की तिजारती जहाजों पर हमले की सलाहियत कमजोर करने के लिए सदर ट्रंप के हुक्म पर की गई। पासदरान इनकलाब ने कब्रस के कंटेनर बर्दाश्त जहाज MVGFS गैलेक्सी पर हमला किया, जिसमें जहाज के अमले का एक रुकन लापता है। बहरीन और कतर धमाकों से गूंज उठे। बहरीनी वजारत दिफा का कहना है धमाकों की आवाज से दुश्मन के मिसाइल तबाह करने की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कतरी दारुल हुकूमत में भी जोरदार धमाके। ईरान के खित्ते में अमरीकी फौजी ठिकानों पर जवाबी हमले। उर्दन में प्रिंस हसन एयरबेस में कायम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह करने का दावा। पासदान इनकलाब के मुताबिक अमेरिका ने जनूबी साहली इलाकों में मुतादिद फौजी अड्डों और मवासलाती टावर्स पर फिजाई हमले किए, जिसके जवाब में कार्रवाइयां की गई। ईरानी बहरिया का आबने हुर्मस बंद करने का ऐलान। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक पासदान इनकलाब का कहना है एक बहरी जहाज ने गैर मंजूर शुदा रास्ते से गुजरने की कोशिश की। बहरीन और कतर धमाकों से गूंज उठे। बहरीनी वजारत दिफा का कहना है धमाकों की आवाजें दुश्मन के मिसाइल तबाह करने की हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कतरी दारुल हुकूमत में भी जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई। कतरी वजारत दाखिला की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत दिफा के मुताबिक फजाई दिफाई निज़ाम ईरान की जानिब से आने वाले मिसाइलों और ड्रोन्स को रोक रहा है। बहरीन और कतर में सिक्योरिटी अलर्ट जारी। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान आला सतह का राब्ता। कतर के वज़ीर-ए-आज़म की UAE के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनी गुफ्तगू। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने कशीदगी में कमी, अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जारी सफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का मुज़ाकरात और सफारतकारी का रास्ता अख्तियार करने पर जोर। अमरीका और ईरान तय पाने वाली मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। इस अज़्म का भी अयादा किया कि कतर खित्ते में तनाव के खात्मे और देरपा अमन के क़याम के लिए हर सफारती कोशिश की हिमायत जारी रखेगा। अमेरिका ने डील के तहत वादे पूरे न किए तो ईरानी हुकूमत मफाहमती याददाश्त पर अमल तर्क कर देगी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने खबरदार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीर सईद इरवानी ने ईरानी जज़ायर और जनूबी शहरों पर अमरीकी हमलों को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बाहमी मफाहमती याददाश्त की सरीहन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मस्कत में ओमानी हम मनसब बदर अल बुसैदी से मुलाकात। आब में हुर्मस दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई पेशरफ्त पर बातचीत। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारजा में अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त के तहत आब नए हुर्मस से महफूज आमदरफ्त के मुनासिब तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल हुआ। हालिया पेशरफ्त के बाद के हालात के पेश नज़र हिफाजत और आज़ादी यकीनी बनाने पर जोर। तकनीकी और सियासी सतह पर बातचीत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने दावा किया कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा हफ्ते स्विट्ज़रलैंड में होने का इम्कान है। अमेरिका ने अपने हुर्मस में बहरी गुज़रगाह खुली रखने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के बावजूद कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। इसहाक़ डार ने कहा ताज़ा कशीदगी किसी के मफाद में नहीं। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने जारी सिफारती कोशिशों पर सऊदी अरब के मौक़िफ़ से आगाह किया। पाकिस्तान की तमाम फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। नायब वज़ीर आज़म ने कहा मुज़ाकरात और सालसी की कोशिशों को कामयाब बनाने के लिए वक्त और मौका दिया जाए। पाकिस्तान सऊदी अरब का करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। मुश्तबा ख़ामनई का अली ख़ामनई के कत्ल का बदला लेने का अहद। शहीद रहबर की तदफीन के बाद पहले पैगाम में ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा सैयद अली ख़ामनई के खून का बदला लेना कौम की ख्वाहिश और मुतालिबा है, जिसे पूरा किया जाएगा। शहीद रहनुमा और गुज़श्ता 2 जंगों के शहदा के खून का बदला कातिलों से लिया जाएगा।
हमारे पास उन तमाम मुजरमों की फहरिस्त मौजूद है जिन्होंने हमारे लोगों को कत्ल किया। इन मुजरमों और कातिलों की तिब्बी मौत नहीं होगी और मुजरमों का सुकून से मरने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, बल्कि उन्हें हर सूरत कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अली खामनेई की नमाज जनाजा को तारीखी और दुश्मन शिकन इज्तिमा करार दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के 4 सहाफियों के खिलाफ अदालती कार्रवाई। जर्नलिस्ट ने कतर के दिए गए नए एयरफोर्स 1 तैयारे से मुतालिक सिक्योरिटी खदशात जाहिर किए थे। सहाफी को अदालत में पेश होकर गवाही देने की हिदायत। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वफाकी एजेंट्स ने सहाफी को तलबी के अहकामात उनके घर जाकर दिए। ट्रंप तुर्किया में नेटो इजलास में शिरकत के लिए नए एयरफोर्स 1 पर गए। वहां से इंग्लैंड पुराने एयरफोर्स 1 में गए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा था सदर ट्रंप ने आखिरी लम्हात में ये तब्दीली खुफिया सर्विस की सिफारिश पर की थी। बलूचिस्तान को शरपसंदों से पाक करने का मिशन। पाक फौज, एफसी और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शबान जारी। मजीद 3 खारजी जहन्नुम वासिल फितनाल हिंदुस्तान के खारजी दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 67 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 105 खारजी दहशतगर्द हलाक हो चुके। दहशतगर्दों से असलहा, दस्ती बम, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और दीगर सामान बरामद। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन जारी रहेगा। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब ऑपरेशन पर खिराज तहसीन। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी या इजाफे का असर आवाम तक पहुंचाने में कोई गैर जरूरी ताखीर या जल्दबाजी नहीं होती। रोजाना शाया होने वाले नर्ख की हर हफ्ते शफाफ औसत निकाली जाती है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं हफ्ते के दौरान आलमी कीमतें कम हों तो दीगर अवामिल बरकरार रहने की सूरत में पाकिस्तान में भी पेट्रोल सस्ता होता है। रिफाइनरीज पर दबाव के बायस खाम तेल में कमी के बावजूद तैयार पेट्रोल के आलमी नर्ख कम नहीं हुए। वज़ीर आज़म ने कीमतों के तायुन का अमल शफाफ बनाने के लिए कमेटी बनाई है जो रवामा अपना काम मुकम्मल कर लेगी, जिसके बाद तमाम तफसील शेयर की जाएगी। चिलास के हल्का GBA 15 और GBA 17 में दोबारा पोलिंग का अमल शुरू। सुप्रीम एपलेट कोर्ट के हुक्म पर रीपोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। GBA 15 के खवातीन पोलिंग स्टेशन लोशी थक समेत GBA 17 के 8 पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। हसास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, पाक आर्मी, पुलिस और दीगर एहलकार तैनात। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में घटाएं बरस पड़ी। लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। लक्ष्मी चौक, रेलवे स्टेशन, अंदरून शहर, रावी रोड, शाहदरा में बरसात। जोहर टाउन, केनाल रोड, फेरोजपुर रोड समेत दीगर मुकामात पर बारिश। पसरूर में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई, खातून और 3 कमसिन बच्चे शदीद जख्मी। फैसलाबाद, चिन्योट, डस्का, नारोवाल, पिंडी भटियां, रेनाला खुर्द, ननकाना, चिन्योट, नूरपुर थल और पत्तों की फूलनगर में बादल बरसे। चिलास के इलाके सैमेगौल में मूसलाधार बारिश के बाद नालों में दुकियानी, सैलाबी रैले से फसलें और ज़राई इराजी शदीद मुतासर। राब्ता पुल को भी नुकसान पहुंचा। तर्जुमान PTMA के मुताबिक पंजाब के बेशतर इस्लाह में आइंदा 24 घंटों के दौरान मानसून बारिशों का इम्कान है।